क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता कि जब तक हिंदुओं को जो पूरी तरह से जातिवाद में ना बांट ले तब तक इस तरह के बयान को इंडोर्स करना नहीं बनता। उदित राज कह रहे नहीं, उसी विशेष समुदाय होने के कारण उसको टारगेट किया जा रहा है कि वो मुगल है, विशेष समुदाय का है। ऐसे तो हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए हैं, मतलब उसकी तुलना ये हिंदुओं के राजाओं से करी जा रही है। ये किसको खुश करना चाह रहा, मुझे ये नहीं समझ आता। आप इस स्तर तक गिर जाओगे कि जो हमारा सही इतिहास है वो भी बच्चों को नहीं बताओगे। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। समाजवादी पार्टी के एक ऐसे एमएलए जो लगातार औरंगजेब की तारीफें करते रहे, ये कहते रहे कि भारत के मंदिरों को बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर भारत सोने की चिड़िया है तो वो औरंगजेब के कारण है। हम आपको बता दें, आज उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर लोगों की क्या राय है, आइए सीधा जानते हैं। सर, क्या नाम है? मैं अमित शाह अरोड़ा, दिल्ली से। नहीं, बहुत अच्छा किया उन्हें। अभी जो बजट सत्र चल रहा है वहाँ से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। मैं तो कह रहा हूँ उनकी विधायकी पूरी तरह से खारिज होनी चाहिए। देखें, अब्बू आज़मी ने जो भी कहा है, अब्बू आज़मी के बयान से ये पता चला कि उनके मतलब औरंगजेब या मुग़लों को अपने अब्बू मानने वाले उनके अलावा और भी बहुत हैं भारत में। देखो, इनके बयान को इंडोर्स करने का काम किसने किया? इंडिया अलायंस के लोगों ने किया। जैसे कांग्रेस के राशिद अल्वी जो हैं, उन्होंने भी इसको आगे बढ़ाया, उन्होंने भी इसको जायज़ ठहराया। उसके बाद आपने देखा होगा इमरान मसूद, वो तो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें गलत क्या कहा उन्होंने। वो जो हैं औरंगजेब हैं, उसके टाइम पे तो भारत जो है वो ही अखंड भारत था। ठीक है। उसके बाद मैंने ये देखा उदित राज कह रहे नहीं, उसी विशेष समुदाय होने के कारण उसको टारगेट किया जा रहा है कि वो मुगल है, विशेष समुदाय का है। ऐसे तो हिंदुओं में भी क्रूर राजा हुए हैं, मतलब उसकी तुलना ये हिंदुओं के राजाओं से करी जा रही है। ये किसको खुश करना चाह रहा, मुझे ये नहीं समझ आता। जब हम टीवी में डिबेट्स देखते हैं तो ये कहते हैं कि क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है हिंदुओं का, लेकिन जब ये देखते हैं टीवी डिबेट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नुमाइंदे वहाँ बैठे होते हैं, वो तो कोई भी हिंदुओं की साइड नहीं ले रहा होता, कोई भी हिंदू के पक्ष में बात नहीं कर रहा होता सिवाय बीजेपी के। फिर बाद में बीजेपी को ही क्यों बोला जाता कि आपने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? देखो, अगर वो भी ना बोले तो मुझे बताइए कि बात कौन रखेगा? बीजेपी के प्रवक्ता को इसीलिए लाया जाता है कि आपने अपनी जो मंशा है, अपनी जो विचारधारा है वो बतानी है, और इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो अपनी विचारधारा बताते हैं। वो किस मतलब एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए आप इस स्तर तक गिर जाओगे कि जो हमारा सही इतिहास है वो भी बच्चों को नहीं बताओगे। कितना उसने हिंदुओं के कितने मंदिर तोड़े, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। आपको मालूम होगा उन्होंने चित्तौड़गढ़ के अंदर 64 हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे औरंगजेब ने। इन्होंने कितने, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे पूछो कि उन्होंने किस तरह की यातनाएं सहन करी, कि बलात्कारी ये थे, लुटेरे ये थे, मतलब कन्वर्ट करवाने का काम इन्होंने किया। और जो सिख समुदाय है वो क्या खुश होगा इनके इस बयान से? देखो, आपको भी मालूम होगा कि 4 साहबजादे जो हैं हमारे, उनको दीवार में चुनवाने का काम इन्होंने किया। वहाँ पे शीशगंज गुरुद्वारा देखो आपने, वो फुहारा चौक किसको बोला जाता है? जब गर्दन कटी थी गुरु तेग बहादुर जी की, वो जहाँ पे फुहारा निकला था उसको फुहारा। इतने क्रूअल शासक जो रहा, इतना क्रूअल भारत के इतिहास में, यदि आप उसकी प्रशंसा के मतलब इस तरह से प्रशंसा करोगे तो किसको खुश कर रहे हैं? देखो अरोड़ा जी, आज योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब्बू आज़मी को हमारे हवाले कर दो, उसका इलाज हम कर देंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी तो ठीक कर ही देंगे। अब्बू आज़मी को भी मालूम चल गया कि उसने मतलब अपनी जो मंशा जाहिर की है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन उसे समझ आ गई कि नहीं, समाजवादी पार्टी जो है उसका माय कॉम्बिनेशन है। समाजवादी पार्टी चलती है माय कॉम्बिनेशन में, उसमें कुछ यादव के वोट भी हैं। अब यादव जब नाराज हो जाएंगे इससे, मुझे कौन सा यादव जो इस बयान को इंडोर्स करेगा, जो अपने आप को हिंदू कहता होगा, जो वो इसको, तो उन्होंने समय रहते उन्होंने जो बोल दिया कि नहीं, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर जल के, ऐसा कोई तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया गया। जो उन्होंने बयान दिया वो एज इट इज़ ही बताया गया, उसमें तोड़ना मरोड़ना, जो कोई एडिटिंग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्होंने इफ़ बट लगाकर फिर भी उन्होंने ये बोला कि मैं किसी तरह से उन्होंने माफ़ी मांग ली। लेकिन जो बाकी हैं, जो इनके बयान को इंडोर्स कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता कि जब तक हिंदुओं को जो पूरी तरह से जातिवाद में ना बांट लें तब तक इस तरह के बयान को इंडोर्स करना नहीं बनता?
देखो कांग्रेस की मंशा क्या रही है, या इंडिया अलायंस की मंशा ये रही है 20% को एकजुट रखो, 80% को बांट दो। तो जब तक 80% जातिगत जनगणना ना हो जाए, जाति जाति कर रहे हो, जब तक 80% ना बढ़ जाए तब तक आप इस तरह के बयान को इंडोर्स मत कीजिए। तो यानी जो कुछ हो रही है उन पर कार्रवाई बिल्कुल सही है, ऐसा आप कह रहे हैं अरोड़ा जी? देखो मैं क्या, हर एक भारतवासी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मुस्लिम ही मैं गिन रहा हूँ, क्योंकि हर एक मुस्लिम तो मुझे मुगलों को अपना आदर्श नहीं मानता। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अब्दुल कलाम जैसे भी हैं जो मतलब भारत को अपना भारत समझते हैं, सारे एक जैसे थोड़ी ना है। तो मुझे ये बताइए, अभी आपको मालूम है कि एक व्यक्ति पकड़ा गया होगा जो इसने मंदिर उड़ाने की मंशा से थी, उसको कौन लोग यहाँ पनाह दे रहे हैं, कौन से लोग? अभी ये जो मौलाना मौलवी काजी आकर जब टीवी में इस तरह के बयान देते हैं ना, उन्हीं के बयान से प्रभावित होकर ये जो युवा वर्ग है ये गलत राह पे निकल जाता है। ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रवीण गौतम। गौतम जी, एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है, एक ऐसा स्लीपर सेल, एक ऐसा आतंकवादी जो लगातार राम मंदिर को उड़ाने की धमकी देता रहा, उसे कल जो है हरियाणा के पलवल में गिरफ्तार कर लिया गया। अब्दुल रहमान, उसके बताया जा रहा है आईआईसी से सीधे जो है कनेक्शन भी थे। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अपने देश में जो देश विरोधी जो ताकत हैं वो ऐसे लोगों को पनाह देती हैं, बिना देश की पनाह के ना रह सकती देश में आतंकवादी। और भगवान राम के मंदिर है, देखो आक्रमण तो काफ़ी प्रयास करे जाए नष्ट करवे के, नष्ट कर दो, मस्जिद बना दी गई ऊपर, फिर दोबारा शासन सनातनी को आयो है, अब मंदिर बनो है। ऐसो आज की डेट में संभव ना है तू क्या कर दो, अगर कर देगो तो 72 हुरों के पास पहुँचा दो, जाओ अगर वहाँ तक पहुँचेगो तो, वहाँ तक नहीं पहुँचेगो। ठीक है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाहे अबू आजमी हो या फिर अब्दुल रहमान हो, ये दोनों ही वो है जो देश के टुकड़े करने चाहते हैं, जो देश को आतंकवादियों के हवाले करना चाहते हैं, और भारत के लोग इसका साफ तौर पर विरोध करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।